कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी प्रभु भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी की कथा सुनेंगे और यह भी जानेंगे इसके अन्य नाम क्या क्या हैं और क्यों हैं और किस देवता की इस दिन पूजा की जाती है। साथ ही हम प्रार्थना कैसे करनी चाहिए यह भी हम देखेंगे। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे खास एकादशियों में से एक मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य आदि पदार्थ रखे जाते हैं और भक्ति पूर्वक दामोदर भगवान का कीर्तन और जागरण आदि करना चाहिए और उनसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे माधव हे सखेती। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाते हैं। द्वापर युग में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी वजह से इस तिथि को गीता जयंती के रूप में मनाने की परंपरा है। मार्गशीर्ष मास को श्री कृष्ण का ही स्वरूप कहा गया है। इस महीने में श्री कृष्ण की पूजा खास तौर पर की जाती है। रोज सुबह घर में बाल गोपाल का अभिषेक करना चाहिए। बाल गोपाल को जल, दूध और फिर जल से अभिषेक कराएं। हार, फूल और वस्त्रों से श्रृंगार करें। चंदन का तिलक लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं तथा साथ ही कृम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करें। माना जाता है कि जो लोग इस एकादशी पर व्रत करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। ऐसा पुण्य जिसका असर जीवन भर बना रहता है। इस पुण्य के प्रभाव से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी पर भगवान विष्णु के लिए व्रत किया जाता है और सुबह शाम महालक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा की जाती है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं मोक्षदा एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति नाम की एकादशी होती है जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों वे इसका
पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। द्विजोत्तमों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता है। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा? राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले कि धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई आसान नहीं है। देर अवश्य लग जाएगी और तब तक तो राजा तुम्हारे पिता को यमदूतों से और कष्ट झेलना पड़ेगा। इसलिए सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी
मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण।